सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज सेवेस्तोपोल से ही। सेवेस्तोपोल हमले में 24 नेवी कर्मचारी जख्मी हुए हैं, जानकारी मिल रही है। इस हमले में 2 नेवल ऑफिसर गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। गंभीर रूप से जख्मी ऑफिसर मॉस्को भेजे जाएंगे। इसके अलावा सेवेस्तोपोल में नए अधिकारियों की आपात तैनाती भी की जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारी जख्मी हो गए हैं। उन्हें वापस एक बार फिर मॉस्को भेजा जाएगा, इस वजह से नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन और किम जोंग, ये परमाणु शक्तियों का गठजोड़ है। इनका समझौता भले ही रूस की धरती पर हो रहा है, लेकिन प्लान स्पेस तक जाने का है। व्लादिवोस्तोक में रूस और नॉर्थ कोरिया हथियार से लेकर मिसाइल तकनीक और रूस के विरोधी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। इस सम्मेलन से दोनों देशों के अपने अपने फायदे जुड़े हुए हैं। रूस को जंग में हथियारों की जरूरत है और नॉर्थ कोरिया को अपना अस्तित्व बचाने के लिए आधुनिक सैन्य तकनीक की। व्लादिवोस्तोक में यही संधि आकार ले रही है। एक दुनिया का सबसे कुख्यात मिसाइल मैन, दूसरा 31 देशों से अपने दम पर लड़ने वाला रूस का नायक। किम और पुतिन दोनों ने व्लादिवोस्तोक में हाथ मिलाया और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो गई। सवाल यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा? क्या जंग के मैदान में नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंचने वाले हैं? व्लादिवोस्तोक में पुतिन से जब यह सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए। क्या हथियार आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी? हम सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध नो लिमिट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के हथियार भी खुलेआम सप्लाई हो सकते हैं। जंग में रूस को नॉर्थ कोरिया से ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो किम के इंजीनियरों ने खुद बनाए हैं, और कुछ ऐसे भी जो रूस से खरीदे गए हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले संभावित हथियार ये हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। यह नॉर्थ कोरिया में ही विकसित की गई है। रूस को वासल क्रूज मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। यह भी नॉर्थ कोरिया में ही बनाई गई है। M20 आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई हो सकती है। यह भी नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ने डिजाइन किए हैं। इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। ये टैंक चीन में बनाए गए हैं। रूस में बने T-72 टैंक भी मॉस्को भेजे जा सकते हैं। 142 mm की हॉवित्जर गन की सप्लाई भी रूस को हो सकती है। 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में ही बनाए गए हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम मिल सकते हैं। ये चीन में बनाए गए सिस्टम है। 83 सैंगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में बनाए गए हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में विकसित किए गए हैं। ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन की सप्लाई भी हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया ने ही बनाए हैं। यानी रूस की जंग में अब किम के हथियारों से बारूद बरसाने के पूरे आसार हैं। इस मुलाकात की खास बात यह है कि पुतिन और किम की मुलाकात वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में हुई है। किम ने रूस के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का दौरा किया। कई फैसिलिटी के बारे में पुतिन ने उन्हें सीधी जानकारी दी। किम ने सोयूज 2 स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पुतिन ने इस मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया को बयान दिया था कि रूस नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद देगा, इसीलिए हम वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में मुलाकात कर रहे हैं। किम जोंग 2 बार जासूसी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लेकिन दोनों बार सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंच पाया। अब रूस की मदद से किम जोंग का स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। इसका मतलब है धरती के ऊपर घूमता किम का निजी सैटेलाइट, जिसके जरिए वो गाइडेड मिसाइलों से बिना किसी और देश की मदद के अमेरिका तक सीधा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।